हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है बिल्कुल ऐसा है कि आपको लगेगा अरे ऐसा भी कोई गार्डनिंग का कुछ होता है कि ऐसे भी कोई पौधे लगाते हैं। तो बहुत सारे पौधे को हम जो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया होता है। प्रकृति, जब हम बाहर से गोबर खाद लेकर आते हैं या बाहर से मिट्टी लेकर आते हैं खेतों से, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम अक्सर जो खरपतवार समझ के उखाड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो वो खरपतवार नहीं होते, बहुत अच्छे पौधे होते हैं। आपके घर में उनकी एक अलग सी, अगर आप उनको खरपतवार की तरह रखेंगे ना, मतलब ऐसा सोच के नहीं ये इनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है ना, चड्डो भरा इनको। तो फ्रेंड्स, अगर उनको आप एक लाइन में लगाएंगे, एक अच्छा उसके 4-5 पौधे लगाएंगे, तो आप देखा आपके गार्डन में अगर 2 गमले भर के भी मैं वो पौधे लगाएंगे ना, तो आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो नर्सरी वाले प्लांट से भी अति सुंदर है। तो मैंने भी कुछ देखा है कि अब मैंने अपने गार्डन में, मैं ज़्यादातर नर्सरी में नहीं भागती हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत नर्सरी पर जाने की। क्यों मैं अपना बजट बगाड़ूँ? मुझे हरियाली चाहिए, मैं हरियाली पर पसंद करती हूँ। उसमें फूल लगे, सब्जियों में सब्जी लगे, कोई ना लगे कोई टेंशन नहीं, बस मुझे ग्रीनरी चाहिए। देखो हो सकते हैं आप मेरे टेरेस पर ना कोई लग्जरी कोई आइटम है, ना कोई इतने अच्छे महंगे प्लांट है, सारे फ्री की गार्डनिंग करती हूँ क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ। तो मुझे हर एक चीज़, मुझे हरियाली ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं पौधे। चाहे मैं तो खरपतवार को भी उखाड़ के लगा लेती हूँ। तो इसी टॉपिक पर मैंने आज खरपतवार को ही अपने गार्डन में सजाना है। तो आप पौधे को दिखाऊंगी मैं आपको, तो आप भी बोलेगा अरे नहीं ये तो खरपतवार नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा पौधा है। तो अक्सर हम उसे उखाड़ देते, फेंक देते, समझते नहीं उस बात को। तो फिर हम रोते रहते अरे हमारे पास पौधे नहीं है, हमारे पास पौधे नहीं है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका टेरेस गार्डन जो मर्जी लगा लो, कवाड़ लगा लो, स्वाखे कुछ भी लगा लो। मैं तो अपने टेरेस गार्डन पर देखो अपनी मन मर्जी करती हूँ। वैसे सभी करते हैं पर इतनी आलीशान गार्डनिंग मैं नहीं करती हूँ। तो ये देखो मेरे पास 2 डब्बे पड़े हुए हैं, 2 किचन के डब्बे। इनमें बहुत दिनों से खाली पड़े होते हैं। आज सोचा कि चलो, वैसे ही तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, कुछ भी काम करती रहती हूँ, उतनी ज़्यादातर वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहती हूँ, जबकि मुझे बनानी चाहिए। तो इसके लिए देखो मैंने अपराजिता के इतने सारे सीड्स जो है, ऐसे अपराजिता में हार्वेस्ट कर करके रखे हुए थे, बहुत सारे हो गए थे। तो कुछ मैंने उखाड़ भी दिया, चौलाई वगैरह के कुछ, ये मुझे वो कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे चौलाई वगैरह, क्योंकि इसकी हमारी ज़्यादा सब्जी वगैरह खाते भी नहीं है, वैसे बथेरी है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है। तो अब देखती हूँ मैं इनमें से वो पौधा लगाती हूँ जिनको अक्सर हम खरपतवार समझते हैं। तो एक तो ये भी होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास हर बार रोना रहता है ना मिट्टी का, अरे 1 साल तक आपको रोना रहता है मिट्टी का कि ना हमारे पास मिट्टी नहीं, हमारे पास मिट्टी नहीं है। कितनी परिवार वाले कितनी मिट्टी ला कर देंगे आपको, कितने पौधे लगाने, कितनी नर्सरी में जाते रहेंगे। तो भाई बजट क्यों बिगाड़ना है? मैं तो देखो अपनी वाली बात करती हूँ, मैं तो कोई बजट नहीं बिगाड़ती हूँ। हाँ, मिल गए कभी 10-20 रुपए के पौधे तो लेकर आती हूँ, उससे महंगे तो मैं पौधे लेकर ही नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पौधे ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। देखो मैं किसी की रीस नहीं करती हूँ, किसी के आलीशान गार्डन है, किसी के कैसे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो अपनी जो है फ्री वाली गार्डनिंग ही सबसे अच्छी लगती है, और मुझे फ्री वाली गार्डनिंग वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है। जिनकी गार्डनिंग देखी है मैंने, बहुत सारी मेरी डिशेस ऐसी है कि जिनकी फ्री की गार्डनिंग है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, फिर वो शायद उनको ऐतराज़ भी होगा, पर उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो उन्होंने सिखाया है कि भाई गार्डनिंग को भी फ्री में करो, ज़्यादा टेंशन में मत रहो। मैं भी बहुत साल पहले सोची करती थी कि ये चीज़ मंगाऊँ, वो चीज़ मंगाऊँ, ये पौधा मंगाऊँ, तो उसकी जानकारी होती नहीं थी, तो बस वो नुकसान से अलग से हो जाता था, तो जो खर्चे होते वो अलग से हो जाते थे। तो मैंने इसमें कोई रिच सॉइल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा कोई फंगस वगैरह का कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं अपनी गार्डन में, ना हल्दी वगैरह का भी यूज़ करती हूँ। कभी ना बोला अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, इतनी मैं कितनी हल्दी दूँ पौधों को, नहीं होती मेरे से इतना, हल्दी भी बहुत महंगी हो रखी है। तो बस मैं अपनी फ्री की गार्डनिंग में करती हूँ, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। केमिकल का तो मेरी गार्डनिंग में नामो निशान नहीं होता है। घर की जो लकड़ी वगैरह स्वाह वगैरह होती है वही होती है, गोबर खाद होता है, उससे परा मेरे कुछ नहीं होता है। किचन वेस्ट तो वही, किचन वेस्ट ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है। इतने सालों से पता नहीं क्यों इतना किचन वेस्ट फेंका है बाहर, तो अगर बहुत संभाल के रखा होता तो शायद नहीं तंगी होती मिट्टी की। प्लांटर की तंगी हो रही है, बल्कि पौधों की कमी नहीं हो रही है, प्लांटर नहीं मिल रहे हैं। ग्रो बैग भी कितने बनाए। तो ये देखो, ये एक तो मैंने ये भर दिया है, अब दूसरा मैं इसके साथ फिर से भरूंगी, क्योंकि मैंने फ्री की गार्डनिंग करनी होती है ना।
तो बस मुझे साथ में मिट्टी भी बढ़नी चाहिए भाई, मुझे मिट्टी का बड़ा रहता। फिर ऐसा था कि जब दिल करा कोई भी पौधा लेकर आऊँ तो उसको तुरंत लगा लूँ। तो इसमें मैं इतना ही किचन वेस्ट भरूँगी और इसको मैं रहने दूँगी कि इसके लिए मैं कोई और चीज़ लेकर आऊँगी। तो मिट्टी का मैं भी ज़्यादा ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे इस वाले अपराजिता वाले में बहुत सारी मिट्टी है तो इसी से लूँगी मैं, क्योंकि वैसे भी मिट्टी बथेरी है इसमें, बड़ी हल्की मिट्टी है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं राइस को बहुत सारा हमारे मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है। जब जीरी वगैरह भी, जीरी मंडी लगी होती है तो वहाँ राइस को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फ्री में मिलता है। चाहे आप ट्राली भर के राइस को ले लो तो मिल जाता है। मैं भी वैसे ही लेकर आती हूँ, मेरे हस्बैंड जी लेकर आते हैं। तो गोबर खाद तो हमारे यहाँ गाँव में बथेरा मिल जाता है, कोई मना नहीं करते हैं गोबर खाद के लिए। तो बस गार्डनिंग का है, बस गार्डनिंग करो, फ्री की गार्डनिंग करो। तो गोबर खाद है, इसमें कोई रिच सॉइल नहीं, आपको दिख ही रही होगी। मैंने इसमें से लिए, कितनी भुरभुरी मिट्टी है मेरी, बिल्कुल अच्छी खासी। तो इसमें लगाऊंगी मैं वो फ्री वाला पौधा हब, क्योंकि मेरा वो हो जाए ना, उसका मुझे क्या लेना देना, हो जाएगा वो तो, क्यों नहीं होगा, वो मैं लगा रही हूँ उसको, क्यों नहीं होगा वो। तो ये मैंने 2 ले ली है डब्बे, इसमें लगाऊंगी मैं अब वो पौधा। तो ये मैंने थोड़े बना रखे हुए थे, वो उसमें टांग के रखे हुए थे। तो ये रहे वो मेरे 2, बहुत सारे हैं, इनके बहुत कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो ये देखो मैंने रसभरी का पौधा निकाल दिया। तो अब मुझे ऐसा नहीं मालूम कि इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्पेस का बड़ा रहता है, क्योंकि स्पेस बनाना ज़रूरी होता है। तो अब मुझे इसमें से थोड़ी निकालनी भी पड़ेगी इसकी शायद, क्योंकि इसके रूट मुझे लगता है ये मैंने ज़्यादा बार लिया है। तो इसमें मैं बिल्कुल ऐसे ही, देखो मैंने रूट कोई भी इसके जो है नहीं डैमेज करे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आराम से मैंने इसको निकाला है। थोड़ा सा एक तो ऐसे वीडियो बनाने में जो रहता है ना, प्रॉब्लम रहती है, एक हाथ में फ़ोन ले लो, एक तो बच्चे भी वीडियो नहीं बनाते, कभी कभी बना लेते हैं। तो बस इसमें देखती हूँ मैं रसभरी के पौधे को लगा के। तो ये वाले मुझे अवॉइड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि टिकना भी चाहिए ना। तो ये मैं निकाल ही देती हूँ इसमें से। तो ऐसे क्या होता है, देखो इतनी सारी मेरे पास ये है, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, बथेरा है इसमें। तो ये बिल्कुल हल्की है, हल्की मिट्टी है। तो इसमें से ले लेती हूँ मिट्टी थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी तो मेरी बनती जा रही है ना, ये बड़ी मिट्टी बन रही है। तो ऐसे ही ऐसे ही निकाल देती हूँ मैं मिट्टी को। तो इसको ऐसे रख देती हूँ, इसमें पानी दे देती हूँ और इसको थोड़ा शेड एरिया में रख देती हूँ। तो वैसे तो अब नवंबर का मंथ है और धूप भी इतनी नहीं है। तो ये लगा लिया मैंने रसभरी का 2 पौधे एक साथ। तो इसका मैं अपडेट वीडियो आपके साथ टाइम पर शेयर करती रहूँगी कि इसमें कितने, एक तो ये लट्टू जैसे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इसके, ये फूलों से भी ज़्यादा सुंदर है। तो बस इसको अभी मैं लगाऊंगी, दूसरे को मैं बाद में लगा लूँगी, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनानी है मैंने। तो आप भी इस तरह से आपने जो ये वाले पौधे होते हैं इनको संभाल के रखा करो। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर लट्टू जैसे इनके बड़े प्यारे लगते हैं। ये बहुत बुशी हो जाता है, इतना सुंदर लगता है ना। आप इस पौधे को अगर आपके टेरेस गार्डन पर है तो इसको खरपतवार मत समझना, इसको कहीं भी किसी भी छोटे डब्बे में लगा सकते हैं। तो मैं इसका अपडेट वीडियो किसी दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि अब ये कैसा दिखता है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।